वैसा वियोजन जो विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है। किसके द्वारा कराई जाती है? वैसा वियोजन जो विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? विद्युतीय वियोजन। क्या कहते हैं? विद्युत धारा द्वारा कराई जाती है। किसके द्वारा? विद्युत धारा द्वारा कराई जाती है उसे विद्युतीय वियोजन। नाम में है विद्युतीय वियोजन। विद्युत वियोजन किसे कहते हैं? तो जो विद्युत के द्वारा कराया जाएगा उसे विद्युतीय वियोजन कहेंगे, और जो ऊष्मा के द्वारा कराया जाएगा उसे ऊष्मा वियोजन कहेंगे। तो विद्युतीय वियोजन वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें वियोजन जो होता है विद्युत धारा के कारण होता है। वियोजन किसके कारण होता है? वियोजन किसके कारण होगा? विद्युत धारा के कारण होगा। इसके लिए हम लोग इसके लिए हम एक चीनी के मिट्टी के प्याली में लगभग 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है सिल्वर क्लोराइड फार्मूला पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सिल्वर क्लोराइड AgCl2 सिल्वर क्लोराइड लेते हैं जिसका रंग सफेद होता है। सिल्वर माने कैसे होता है? चांदी। सिल्वर माने चांदी का रंग कैसा होता है? सफेद। सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं जिसका रंग होता है सफेद, और प्याली को कुछ देर सूर्य के प्रकाश में रखते हैं और हम देखते हैं कि सफेद सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाएगा। जब इस सिल्वर क्लोराइड को सफेद धूप में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? सफेद धूप में रखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर भूरा रंग का हो जाएगा। धूसर भूरा रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? धूसर भूरा रंग का हो जाएगा। दूसरा रंग का हो जाएगा क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। देखिए सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में रखे तो धूप के कारण यह जो है सिल्वर और क्लोराइड में क्या हो गया? वियोजित हो गया। इसके कारण धूप के कारण कति में वियोजित हो गया? सिल्वर और क्लोराइड में। सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो गया? वियोजित मैंने अलग अलग हो गया ना। किसके कारण? सफेद धूप के कारण। सिल्वर ब्रोमाइड के वियोजन अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। बहुत बढ़िया। ब्लैक हम लोग फोटो खिंचवाने जाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट ना कहते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट तनिक फोटो निकाल दीजिएगा तो वो क्या करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग? बहुत भी सवाल आप शेयर करते रहिए। शेयर कराइए जी, फॉलो कराइए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का उपयोग कहाँ करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है। और यह जो रासायनिक क्रिया हुआ यह किसकी उपस्थिति में हुआ? सूर्य के उपस्थिति में यह क्रिया हुआ। तो यह सूर्य के उपस्थिति में जो क्रिया हुआ इसलिए इसको रासायनिक अभिक्रिया हम कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे, चाहे कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हुआ। किसकी अभिक्रिया? किसकी उपस्थिति में? जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सफेद धूप में रखे थे किसमें बटा? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता? बहुत सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा कराई जाती है तो देखिए वियोजन हुआ किसके जरिए? प्रकाश के जरिए सिल्वर और क्लोरीन में यह बटा। तो जब वियोजन अभिक्रिया किसके द्वारा कराई जाती है? प्रकाश के द्वारा कराई जाती है। जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा कराई जाती है तो उसे हम प्रकाश वियोजन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वियोजन कहते हैं। जब वियोजन अभिक्रिया नाम में इसका आंसर छिपा है
प्रकाश वियोजन कहेगा तो प्रकाश की उपस्थिति में होगा, उसमें वियोजन कहेगा। उष्मा के द्वारा जो वियोजन होगा उसे उसमें वियोजन कहेंगे। जो विद्युत धारा के द्वारा जो वियोजन कराई जाती है उसे विद्युतीय वियोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युतीय वियोजन कहेंगे। हमारे शरीर में भोजन का पाचन भी वियोजन का अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया हमारे शरीर में भोजन का पाचन क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। क्योंकि हम भोजन करते हैं कुछ और रूप में और वो टूट जाता है, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट टूटता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज क्या करता है? ऊर्जा देता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमको क्या देता है? ऊर्जा देता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वही भोजन जो है कितना भागों में टूटा और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ऑक्सीजन से सब हमको ऊर्जा मिलती है। तो इसीलिए भोजन का पाचन भी एक वियोजन अभिक्रिया है। भोजन का पाचन भी एक क्या है? भोजन पचता है तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके तभी हमको एनर्जी मिलती है। भोजन करते तभी एनर्जी मिलती है। अगर यह वियोजन अभिक्रिया नहीं होता तो हमको ऊर्जा नहीं मिलती। लेकिन श्वसन कैसे अभिक्रिया? श्वसन उष्मा छेपी की उष्मा छोड़ते हैं। उष्मा क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो श्वसन में उष्मा का होगा? अभिक्रिया होती है। उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा विद्युत ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। विद्युत ऊर्जा या प्रकाश की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। अब उष्मा छेपी में उष्मा तो निकलेगा। उष्मा छेपी में क्या होगा? इसमें उष्मा निकलेगा। उष्मा क्या होगा? निकलेगा। लेकिन उष्मा शोषी में उष्मा का अवशोषण होगा। उष्मा का अवशोषण होगा। उष्मा शोषी में उष्मा सोखेगा मतलब अवशोषण करेगा ना जी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, वैसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या हो? अवशोषण हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो उसे उष्मा शोषी कहते हैं। उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल में दिया है आपके बुक में। एक प्रणाली में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड BA एक सूत्र होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड का BaOH का होल ट्वाइस। बेरियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड को लेकर इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिला देंगे। अमोनियम क्लोराइड मिलाएंगे। किसमें मिलाएंगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड को मिलाएंगे। अमोनियम क्लोराइड NH4 मिलाएंगे। तो NH4 को मिलाकर कांच की छड़ से हिलाएंगे और प्रणाली के निचले सिरे को छूते हैं तो मिश्रण काफी ठंडा हो जाता है। जब कांच से हिलाएंगे, कांच में जो दोनों को गोल कर मिलाएंगे, किसका? बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को एक कांच यानी